5 मई को शादी हुई, 5 अगस्त को माय फादर किल्ड माय हस्बैंड। मेरे बाप ने मेरे पति को मार डाला। इनका इकलौता बेटा था, इनका था जा नहीं सकते हैं। दरभंगा बिहार के डीएमसीएच कॉलेज के पास एक शख्स आके रुकता है जो कि पूरे काले कपड़े पहने हुआ था, आंखों पे चश्मा था और अपना चेहरा वो मास्क से ढके हुआ था। थोड़ी देर में एक अंदर से एक लगभग 23 या 24 साल का लड़का निकल के बाहर आता है। वो जो शख्स होता है नकाब वो शख्स जो काले कपड़े ढके थे, वो अपने जेब से एक बंदूक निकालता है और उसे सीने पे लगा देता है और गोली मार देता है। उस शख्स की मौके पर मृत्यु हो जाती है और कॉलेज के जो कुछ स्टूडेंट लोग होते हैं इनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करने लगते हैं। थोड़ी देर में एक महिला भी अंदर से निकल के आती है, एक लड़की जो कि लगभग 19 या 20 साल की लड़की अंदर से निकल के आती है। वो भी जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। इस मामले को थोड़ी ही देर में आग की तरह पूरे दरभंगा में, पूरे बिहार में फैल जाती है। इन सब चीजों के बारे में मुझे भी सोशल मीडिया से पता चला। जब मैं फेसबुक पे देख रहा था, अचानक से इस न्यूज के बारे में पता चलता है और न्यूज को मैं देखते देखते मैं जब कमेंट सेक्शन को मैं देखता हूँ, किसी ने कमेंट किया था कि बहुत सही किया, बहुत बढ़िया किया। ये सोच के मैं दंग रह जाता हूँ और उसके कमेंट को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। लिखा हुआ बहुत अच्छा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाप को सलाम, एकदम सही किया। तीसरा कमेंट, सैल्यूट है उस बाप को जिसने अपने मेहनत से पढ़ाया, 18 साल की उम्र में और वो जिस्म की भूख लग गई। गजब। जो लड़की अपने माँ बाप की सगी नहीं हो सकी, जो माँ बाप भूखे रहकर खुद बच्चों को खिलाते पढ़ाते हैं और वो बच्चा ऐसा करेंगे। मतलब कमेंट्स जो हैं बहुत सारे इस फादर के लिए कमेंट्स आ रहे हैं। फादर जिंदाबाद, गुड जॉब झाजी, बिल्कुल सही किया बाप ने। 24 साल का बाप, 24 साल से बाप ने पढ़ा लिखा कर सब कुछ घर परिवार में खिलाया पिलाया, आज वो ऐसा कर रही है। ऐसे पिता को दिल से सलाम, अच्छा किया। जो माता पिता 18 साल तक पढ़ाई लिखाई उसे इज्जत नहीं किया, ऐसे पिता को दिल से सलाम। एक लिखा है, तुम कैसी बेटी हो, तुम्हें 24 साल तक परवरिश किया और उसको तुम भूल गए। ये तो रोने की ज्यादा एक्टिंग कर रही है। और उसने ये भी लिखा है, किसी को बुरा लगे तो माफ करना। ऐसे करते करते बहुत सारे कमेंट लिखे हुए हैं। एक ऐसा कमेंट है कि इस ऐसे बाप को हम लोग सैल्यूट करते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या गोली मारना अच्छा काम किया? गोली मार के उसको मार दिया, अच्छा काम किया? वो तो मर गया। और ये मैटर क्या है, इस मैटर को हम लोग समझते हैं पूरे विस्तार में। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आप लोग से आग्रह विनती है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है दरभंगा, एक बिहार का जो जिला है दरभंगा, वहाँ की। और वहाँ का एक कॉलेज है डीएमसीएच कॉलेज, जो काफी फेमस कॉलेज है, काफी नामी कॉलेज है। जैसे हर जगह पे होते हैं ना बड़े बड़े जिले में, उसी तरह जो डीएमसीएच कॉलेज है वहाँ पे एक लड़का जिसका नाम राहुल होता है, वो बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, 24 साल का लड़का बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट वहीं पे पढ़ाई कर रहा था। राहुल जो है सुपौल जिला का रहने वाला था, उसका थाना पिपरा और गांव जो है सो तुलापट्टी गांव का रहने वाला था। राहुल 2 भाई बहन, भाई में वो अकेला था, उसकी बहन जो है जिसकी शादी पटना में हो चुकी थी। वहीं पे एक लड़की जो कि बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, नाम उसका होता है तनुप्रिया। तनुप्रिया रहने वाली सहरसा जिले के महिषी थाना क्षेत्र का एक गांव है बनगांव, वहां की रहने वाली थी। ये दोनों एक ही कॉलेज में आके पढ़ते हैं। ये दोनों का हॉस्टल जो होता है वो भी लगभग सेम होता है। वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहती है तनुप्रिया और ऊपर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं आपको राहुल। इन दोनों का बातचीत होने लगता है, दोस्ती हो जाती है और आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर दोस्ती इसी सब चीज में चला जाता है, इन दोनों में प्यार हो जाता है। ये लोग अपने परिवार वालों को बताते हैं, ये जो प्रिया जो है अपने परिवार वालों को बताती है। उनके पिता प्रेम शंकर झा, जो कि गांव में ही काफी अच्छे खासे एक इज्जतदार इंसान होते हैं, 45 साल उम्र थी, कोई ज्यादा खास उम्र नहीं थी उनकी। ये घर में अपने पिताजी को मतलब सब लोगों को बताते हैं, घर के लोग राजी नहीं होते हैं। वो समझाते हैं कि तुम पढ़ाई करने गई हो कि क्या करने गई हो। बात भी सही है, तुम पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई में फोकस करो, ये सब चीज करने का समय आएगा तो देखा जाएगा। कोई भी माता पिता, मैं आपको बता देता हूँ, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ये मेरा ओपिनियन है ये, और सब लोग भी जानते हैं। तो उसकी बात को नहीं माना जाता है और ये फिर अपना पढ़ाई करने लगती है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। फिर भी ये लोग अपना बातचीत करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं, इन लोगों का प्यार प्रमाण चढ़ता है। एक दिन ये लड़की जो है अपने बॉयफ्रेंड को, राहुल को बताती है कि मेरे पिता जो है सो बात नहीं मान रहे हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए। आप लोग क्या राय देते हैं? उस समय में ये क्या सोचना चाहिए? उस समय में इन लोगों को अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। उन लोगों को कहा कि चलो ठीक है, हम लोग अलग अलग हो जाते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ बन जाएंगे आगे चल के, तो हो सकता है कि हमारे घर के गार्जियन मान जाए। अभी तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, कुछ ज्यादा तो कर नहीं रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो ये लोग डिसाइड करते हैं क्यों ना हम लोग भाग के शादी कर लें। ये लोग जाते हैं मंदिर में, जाके शादी कर लेते हैं, क्योंकि वो घर से दूर रह रही थी, ये भी अपने घर से दूर रह रहा था, जाके शादी कर लेते हैं। अब इस बात की जानकारी प्रेम शंकर झा, जो कि सहरसा में रह रहे थे और गांव में रह रहे थे,
इस बात की जानकारी उनको होती है। साथ ही ये बात की जानकारी पूरे गांव में फैल जाती है। बिल्कुल छुपने वाली बात ही नहीं है कि हाँ, प्रेम शंकर झा की पुत्री ने जो कि पढ़ने गई थी वो शादी कर ली वहां पे जाके। छुपने वाली बात तो है नहीं। अब ये गांव में सर उठा के जीने लायक नहीं, क्योंकि समाज है, आप जानिएगा। एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, लोग कहता है ना कि गांव समाज को छोड़ के चल सकते हैं चाहे नहीं, अरे क्या ऐसा नहीं होता है। गांव समाज में आप अगर उनकी बेटी ऐसा करती है तो उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। एक बात मैं आपको क्लियर बताता हूँ, जब कोई बेटी, जो कोई लड़की जब घर से भाग जाती है तो उस बाप का चेहरा देखिएगा, वो नजरें उठा के देख नहीं सकता है किसी को, उसके ताने पड़ते हैं। कोई तो मुंह पर बोल देता है, लेकिन ज्यादातर लोग मुंह पर ना बोलते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं, अरे देखो उसी की लड़की भाग गई। क्या इज्जत रह जाती है उस बाप की, माँ की। पूरा परिवार जिंदगी भर नीचे शकल में झुका के रहता है, वो देखता नहीं है, नहीं उसका हिम्मत नहीं होता है, गांव में नजर नहीं मिला पाता किसी से। जिस बाप की इज्जत हमेशा से बनी हुई थी, जिस बाप को 10 लोग पूछा करते थे, उस बाप को लोग अब पूछना बंद कर देते हैं। ये सब चीज बच्चे नहीं समझते हैं। 5 अगस्त के दिन प्रेम शंकर झा जी, जो रेनकोट पहने हुए थे और चश्मा लगाए हुए थे ब्लैक कलर का, साथ में मास्क लगाए हुए थे, वो एक बंदूक के साथ आते हैं डीएमसीएच कॉलेज के परिसर में और किसी से पता लगाते हैं कि ये बाइक किसका है। एक बाइक रहती है खड़ी, तो उसको पता चलता है कि ये बाइक राहुल नाम का है, जो कि उनको पहले से शक था कि वो उसकी बेटी का जो बॉयफ्रेंड और सब जो पति कह सकते हैं उनका था। उस बाइक का वो प्लग काट देते हैं। उसके बाद वो लड़का जो आता है राहुल, कोई बताता है कि तुम्हारा बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वो लड़का वो ऊपर वाले फ्लोर हॉस्टल में रहता है और उसकी जो बेटी रहती है नीचे वाले फ्लोर हॉस्टल में। वो आता है और जैसे ही वो आता है उसको गोली मार देता है। थोड़ी देर में चीख पुकार मच जाती है और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ जाते हैं। वो तो वहीं पे दम तोड़ देता है, लेकिन सब लोग मिलकर प्रेम शंकर झा जी की बहुत पिटाई करते हैं, बहुत मारते हैं। इसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ है। पुलिस को खबर जाती है, पुलिस भी आती है, थोड़ा समय तो लग ही जाता है, बेता पुलिस वहां पे आती है, समय तो थोड़ा लग ही जाता है। ये लड़की बयान देती है कि इसके पति को 5 मई को शादी इसके हुई, पिता ने मारा। 5 अगस्त को हालांकि एक बात बताऊं प्रेम शंकर झा जी, अगर मेरी बात अगर आप तक पहुंचे, चाहे आपके परिवार वालों तक पहुंचे, तो आपको उसको गोली नहीं मारना चाहिए था। वो लड़का जो राहुल था वो किसी के परिवार का, वो भी तो चिराग था। आपकी बेटी जो थी ना, सबसे आपने सही बात बोला, आपकी बेटी भी उस लायक नहीं थी। आपको उस बेटी से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए था। जीते जी उसका अंतिम संस्कार कर देते। आप एक कहा जाता है ना, उसका पिंडदान कर देते। मैंने एक सुना था, कुछ दिन 6 महीने या साल भर पहले के वीडियो में मैंने देखा था कि जब वो लड़की जो घर से भाग जाती है और अपने पिता के खिलाफ जाकर शादी कर लेती है, तो उसके पिता जो होते हैं भरी पूरे समाज में पिंडदान कर देते हैं। ऐसी ऐसी लड़कियां होती। ये पढ़ने गई, पुलिस उसको हिरासत में ले जाती है, पुलिस आके पकड़ती है, पुलिस का बयान भी आता है। बाकी इस विषय में आप लोगों की क्या राय है, और मैं अपना ओपिनियन दूं। जो मैंने अभी तक वीडियो देखा और बहुत सारे क्लिप देखे, चाहे फोटो देखे, उसमें लगभग 80 से 90% कमेंट ऐसे हैं जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें डाला गया हुआ है कि प्रेम शंकर झा जी ने बहुत अच्छा किया। सैल्यूट है उस पिता को। बच्ची पढ़ने गई थी कि प्रेम करके शादी करने गई थी, ये ऐसा लिखा हुआ है। कई जगह कमेंट में लिखा हुआ है कि हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए, अच्छे बन जाए। साथ में उसका भी एक सपना होता है कि मैं अपने बच्चों की शादी जो है अपने मन से करूंगा, मैं अपने दरवाजे पे बारात आएगी, ये खुशी वो देखना चाहते थे, लेकिन बच्चे ऐसा करते हैं। और कुछ लोग, 1-2 कमेंट ऐसे भी आया जिसमें लिखा हुआ कि बच्चों की खुशी में पिता की खुशी समझनी चाहिए। सही बात है, बच्चों की खुशी में पिता की खुशी समझनी चाहिए, लेकिन अगर पिता बात नहीं मानते तो क्या मतलब तुम ऐसा कर लोगे? तुम्हारे पिता ने तुम्हें 18-20 साल पाल पोस कर बड़ा किया, क्या क्या दुख झेला, खुद भूखा रहा, तुम्हें रोटी खिलाई, तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए तुमको इतना क्या सोच के तुमको यहाँ तक पढ़ाई के लिए तुम्हें भेजा, कुछ बड़ा आदमी बनने के लिए। वो अपना समाज में इज्जत, उसके समाज में उसकी इज्जत है कि नहीं है? उसकी सर की पगड़ी गिरेगी नहीं गिरेगी ऐसे करने से? लेकिन तुम लोग समझते नहीं हो। खैर, ये मेरी राय नहीं है, ये वहां के जो कमेंट्स आ रहे हैं इस तरह के। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 100 में से 80 या 90 कमेंट्स ऐसे हैं जो कि इसमें लिखे हुए हैं प्रेम शंकर झा जी के फेवर में। बाकी विशेष आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर इस चीज से जुड़ी हुई कुछ भी घटना आपके सामने आएगी, मेरे सामने आएगी, तो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। प्रेम शंकर झा जी इस चीज को साइड में रखते हुए अपने हिम्मत से काम लेते हैं और जाके एक पुलिस कंप्लेन करते हैं इस लड़के के खिलाफ। और ये उस कंप्लेन में लिखाते हैं कि उसकी लड़की को, जो कि नाबालिग है चाहे कुछ भी है, उसको बरगला कर उसके साथ जबरदस्ती किया गया, उसके साथ शादी किया गया, फरेब किया गया।
इस बात का जो फैसला होता है, जो कोर्ट में आया जाता है, जो कोर्ट में ये दलीलें पेश की जाती है, तब ये लड़की निकल के सामने आती है और उस समय बयान देती है कि नहीं, मैंने शादी अपनी मर्जी से किया है। भरी कोर्ट में अपने उस बात को बेइज्जत कर देते हैं कि नहीं, अपनी शादी खुद से किया है और ये मेरे पति हैं, मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। मेरे खिलाफ जो मेरे पति के खिलाफ जो भी कंप्लेन है उसको वापस लिया जाए। अब कोर्ट तो कोर्ट है, क्योंकि उसने बोल दिया था कि नहीं, ये लड़की का उम्र जो होता है कि 20 साल के आसपास होता है, तो कोर्ट भी इस बात को मान जाती है और इस केस को रफा दफा वहीं कर दिया जाता है। भरी कोर्ट में उस बाप की बेइज्जती हुई। उसके बाद है कि इसके जो प्रेम शंकर झा जी के जो बेटे होते हैं, उसको भी समाज में बहुत सारे तानों का सामना करना पड़ता है। फिर वो जाके अपनी बहन को फोन करके धमकी देता है कि तुमने ऐसा किया, बहुत गलत किया, मैं तुम्हारे पति को मरवा दूंगा, चाहे कुछ ऐसा कर दूंगा, ऐसे करके उसने धमकी दिया। अब इस बात को लेके उसकी जो पत्नी जो तनुप्रिया होती हैं, अपने भाई के खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ, अपनी माँ के खिलाफ जाके कोर्ट में एक शिकायत दर्ज करती हैं, एक पुलिस कंप्लेंट लगाती हैं, जिसका फिर से इसमें वो मेंशन करती हैं कि मेरे सब लोग, मेरे घर के लोग मुझे मेरे साथ धमकी दे रहे हैं।